आप सभी का मैं आप अपने इस YouTube चैनल राष्ट्र रक्षा सेवा दल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं महेंद्र आचार्य। आप लोग अभी बांग्लादेश के अंदर जो दीपावली के अवसर पर वहाँ की मूर्तियाँ तोड़ी गई, त्यौहार मनाने नहीं दिए गए, लोगों के घर फूंके गए, लोग साथ मारपीट के गए, अत्याचार किए गए, उनको अपना पर्व नहीं मनाने दिया गया। वहाँ के कट्टरपंथी विचारधारा के निशाचरी शक्तियाँ और निशाचरी लोग हिंदू सनातन धर्मियों को मिटाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे चुनाव में उन्होंने इस पर अपना खेद प्रकट किया, अपना वक्तव्य दिया, दुनिया का ध्यान इस पर आकर्षित हुआ और ये बहुत अच्छी बात है। मैं उनका समर्थन करता हूँ, उनकी बातों का समर्थन करता हूँ कि उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में अपना वक्तव्य रखा और वादा किया। ये अच्छी बात है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी राजनेता हैं जो केवल विशेष समुदाय के पक्ष में उनके वोट को हासिल करने के लिए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कोई भी टिप्पणी या खेद प्रकट नहीं करते हैं, केवल वो अपना वोट बैंक साधने के लिए, ऐसे लोगों को किसी भी चुनाव में आप उनका बहिष्कार करिए, पहचानिए, क्योंकि उनको ये पता नहीं है जो हाल एक कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर रावण के साथ हुआ कि उनको मंच से उतार दिया गया, क्योंकि वो कार्यक्रम एक विशेष समुदाय के द्वारा आयोजित किया गया था। इनको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ही उनके साथ भी होगा जो हिंदू समाज से होते हुए भी जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो लोग केवल अपने वोट बैंक की वजह से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहीं भी, पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी अत्याचार होता है उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं या उस पर खेद प्रकट नहीं करते हैं, अपना बयान नहीं दर्ज कराते हैं, सहानुभूति प्रकट नहीं करते हैं। ये ऐसा ही हाल उनके साथ भी होगा जो चंद्रशेखर रावण के साथ हुआ है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, वो सोच रहे हैं कि हमेशा ये इनके साथ रहेंगे, विशेष समुदाय उनके साथ रहेगा, कभी नहीं रहने वाला। जिस दिन वो वक्त आ जाएगा ना, उस दिन जो नेता हैं जो विशेष वोट के लिए अपने ही धर्म और अपने ही संस्कृति का अपमान करते हैं, अपने भाइयों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी पीड़ा को नहीं समझते, उनके साथ भी यही दशा होगी। और मैं हिंदू सनातन भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो हिंदू सनातन धर्म का समर्थन न करता हो, जो केवल वोट के लिए राजनीति करता हो, ऐसे लोगों को मैं हिंदू सनातन धर्मियों से इंसानियत के नाते, मानवता के नाते ऐसे लोगों को सबक सिखाइए। उनको वोट नहीं, उनको सबक सिखाइए। वोट तो बहुत दूर की बात है, उनको वोट देने की तो सवाल ही नहीं उठता। सबक सिखाइए, क्योंकि ये तुम्हारे साथ ही गद्दारी नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व के साथ, इंसानियत के साथ, मानवता के साथ, सबके साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों को सबक सिखाने की जरूरत है हर एक चुनाव में जो अपने वोट की राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं। सावधान हो जाइए। एक रहेंगे नेक रहेंगे, ये जो नारा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। कटोगे तो बटोगे, एकता में शक्ति है, मानवता के लिए काम करने की जरूरत है। इंसानियत से बढ़कर के कोई भी चीज़ नहीं है। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी पंथ ये नहीं सिखाता है कि इंसानियत को ख़त्म करो, इंसानियत को कत्लेआम करो,
किसी आस्था के साथ खिलवाड़ करो। ये किसी भी धर्म, किसी भी पंथ में, किसी भी मजहब में ये नहीं है। कोई भी किताब, कोई भी नहीं सिखाता है, किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा कि मानवता की हत्या कर दो, बेगुनाहों की हत्या कर दो। कोई मजहब नहीं सिखाता। और जो लोग अगर इसका समर्थन करते हैं, उनसे बड़ा निशाचर कोई दुनिया में नहीं है। जो इस पर टिप्पणी नहीं करते, उनसे बड़ा शत्रु कोई नहीं है, उनसे बड़ा राक्षस कोई नहीं है। अगर मानवता पर, इंसानियत पर हो रहे अत्याचार पर कोई टिप्पणी न करे, उससे बड़ा दानव इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता, इस पूरे संसार में नहीं हो सकता है। पूरे विश्व में कहीं भी अगर अत्याचार हो रहा है मानवता, उसकी खिलाफत होनी आवश्यक है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी विशेष समुदाय का हो। इंसानियत इंसानियत है, मानवता की रक्षा होना बहुत जरूरी है। हम इसका समर्थन करते हैं। मैं सभी हिंदू सनातन भाइयों से और सभी हिंदू संगठनों से कहना चाहता हूं कि ऐसी चीज़ों को मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, विश्व समुदाय की रक्षा के लिए आप सभी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। ये कट्टरपंथी विचारधारा के जो राष्ट्र विरोधी हैं, विश्व विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं, इंसानियत विरोधी हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। कुछ लोग वो 800 साल वाला समय फिर से लाना चाहते हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं हमारे ही समाज के हिंदू सनातन भाई। कुछ ऐसे लोग हैं, उनको सनातन भाई इसलिए हालांकि कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो सनातन भाई होते, उनको केवल ये समझ में आ जाता कि वो अपने वोट बैंक के लिए या अपने स्वार्थ के लिए, अपने वर्चस्व के लिए वो लोग अपने ही लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं है, इनको समझने की जरूरत है। जयचंद बनने वालों को सबक सिखाने की जरूरत है। ऐसे जयचंद बहुत हैं जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। उनको मिटाने में सहयोग करने के लिए भी जयचंद तब भी थे और आज भी हैं, और ये हमेशा रह सकते हैं। तो ये जरूरी है कि इन पर हमको नज़र रखने की ज़रूरत है। मानवता की रक्षा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, कोई इंसानियत ये नहीं सिखाती है कि आप इंसानियत को ख़त्म कर दो, मानवता को ख़त्म। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, कोई भी मज़हब, कोई भी पंथ ऐसा नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है। और जहाँ भी अगर ऐसा अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय के साथ हो रहा हो, हिंदू धर्म तो पहली बात तो ये सिखाता ही नहीं है। इंसानियत सिखाता है, प्रेम सिखाता है, लोगों की मदद करना सिखाता है, जीवों से प्रेम करना सिखाता है। मैं बार बार अपने अभी इस बात को दोहराता हूँ, इस पर आंखें मत मूंदिए। मैं सभी हिंदू धर्म और सभी नागरिकों से, पूरे देश से, पूरे विश्व से कहना चाहता हूँ, जो मानवता की रक्षा के लिए काम करते हैं, देश किसी भी मानवता के साथ कोई भी खिलवाड़ करता है, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है, अगर कोई ये सोचे कि पूरे विश्व पर एक समुदाय और एक विशेष लोगों का राज हो जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ना हुआ है, ना कभी हो पाएगा। इसको रोकने वाले भी इस धरती पर पैदा हैं। तो अत्याचार चलने वाला नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। और बड़ी विडंबना की बात है, हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा ही जो बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसा यहाँ भी हो रहा है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत से ऐसे ज़िले हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जिसमें ऐसी घटनाएं जो बांग्लादेश में हो रही हैं, वो यहाँ भी हो रही हैं। लोगों को अपनी आस्था से दूर किया जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये समझिए, कब समझेंगे? अपनी आधुनिकता में हैं आप, अपने ग्लैमर में फंसे हुए हैं, कमाने में लगे हुए हैं। किसके लिए कमा रहे हैं? सोचिए, हमारे पूर्वजों ने जो आज़ादी हमको दी है, उस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने कष्ट सहे, इस पर कभी कल्पना किया है? मैं हिंदू सनातन भाई, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों से कहना चाहता हूँ, सोचिए जरा, उन लोगों ने कितने कष्ट सहे हैं, तब हम आज़ाद देश में पैदा हुए। जो लोग आज़ाद देश में पैदा हुए, सोचिए उन्होंने क्या कष्ट सहे। और आज फिर हम आने वाली जनरेशन, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, हम उनको क्या देने जा रहे हैं? आए दिन
पत्थरबाजी, आए दिन मारपीट, कत्लेआम, आगजनी, ठीक, धर्म युद्ध, अधर्म युद्ध, ये सब क्या हो रहा है? आप अपनी आस्था और आप कोई भी पर्व नहीं मना पा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी मजहब को ठेस पहुंचाने का बात नहीं कही जाती। इंसानियत की बात की जाती है, मानवता की बात कहती है, विश्व संस्कृति की बात की जाती है, राष्ट्र संस्कृति की बात की जाती है, जीवों से प्रेम करने की बात कही जाती है। लोगों को इससे परहेज क्यों है? ऐसी निचार शक्तियां और कट्टरपंथी विचारधारा के लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि पूरे विश्व पर एक समुदाय का राज हो जाए? एक कभी नहीं होने वाला है। राष्ट्र पर समर्पित होने वाले, जान न्यौछावर करने वाले भी बहुत लोग हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, इस पर एक होइए, यही बहुत बड़ी बात है। एकता में ताकत है, मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, अपनी खुद की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा करने की जरूरत है, मानवता की सेवा करने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। ये बहुत ही आवश्यक है। जन जागृति अभियान चलाने की जरूरत है सभी हिंदू संगठनों से जो मानवता और इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। हमको किसी से कोई विरोध नहीं है, सभी मानवता से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है। सभी, चाहे वो किसी भी धर्म पंथ का हो, मगर अगर उसके अंदर कट्टरपंथी विचारधारा आती है या निशाचर प्रवृत्ति उसके अंदर उत्पन्न होती है तो उसको रोकने का काम करना है, उनको बचाने का काम करना, उनके दिमाग से जो गंदा फितूर चल रहा है उनको निकालने का काम जो संभव हो सके इसको करना चाहिए। यदि और जो लोग नहीं, जो एकदम पागलपन जिनके सर में सवार हो चुका है, जिनके अंदर कट्टरपंथी इस तरह से जिनके अंदर हावी हो चुका है, जिनका कोई इलाज नहीं है, तो उनका एक इलाज है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनका कोई इलाज नहीं कर सकता है, उनका सिर्फ एक इलाज है। और आप लोगों को इस पर समझने की जरूरत है। समझिए, गौर करिए, जागो और जगाओ। हम आने वाली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा मिशन है, इसको समझने की कोशिश करिए। आने वाला कल, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, समझने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों से फिर अपनी बात को कहते हुए इतना ही कहूँगा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मानवता के लिए ये ज़रूरी है, इंसानियत के लिए ज़रूरी है, और हम लोगों को मिल करके काम करने की ज़रूरत है। मैं फिर आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।